एक्सरसाइज 4.1 जो है उसको लेके आज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4 चैप्टर में हम इनइक्वालिटीज को डिस्कस करेंगे। इनइक्वालिटीज कितनी टाइप्स की होती हैं, इनइक्वालिटीज क्या होती है, किसी भी दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है। फॉर एग्जांपल कोई कह सकता है जी 2 लेस देन 3, 3 ग्रेटर देन 2, तो ये कंपैरिजन होता है कि 2 जो है वो लेस है एज कंपेयर टू 3, और 3 और 2 का कंपैरिजन होता है तो 3 क्या है, ग्रेटर देन 2 है। इसी तरह हम यहाँ पर इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। दो टाइप्स की हैं। एक टाइप होती है लीनियर। लीनियर वो इनइक्वालिटी होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 1 होती है। जैसे यहाँ देखें x की पावर 1 है तो ये लीनियर इनइक्वालिटी आ जाती है। दूसरी इनइक्वालिटी हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको हमने सॉल्व करना है, तो ये दो टाइप्स की इनइक्वालिटीज आ जाती हैं। अब स्टूडेंट्स इनको सॉल्व कैसे करना होता है, ग्राफ कैसे करना होता है, सब कुछ वही रूल चलेंगे जो आप नॉर्मल इक्वेशंस में करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दो चीजें और भी आपने समझनी है। पहली चीज क्या है कि इफ नेगेटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड, अगर हम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं तो इनइक्वालिटी की दोनों साइड से, जैसे मैं इसको करने लगा हूँ माइनस, इधर भी कर देता हूँ माइनस, तो फिर क्या होगा, ये जो इनइक्वालिटी की साइन है वो चेंज हो जानी है। बस ये चीज आपने याद रखनी है। अगर लेस देन है तो वो किस में चली जाएगी, ग्रेटर में, और ग्रेटर है तो वो किस में चली जाएगी, लेस में। ये एक आध क्वेश्चन में ऐसा काम करना है और ये बहुत ध्यानी से आपने करना है। अगर इनइक्वालिटी को आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं नेगेटिव साइन से या डिवाइड करा रहे हैं नेगेटिव साइन से, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, इसकी जो इनइक्वालिटी की साइन है वो चेंज करनी पड़ जाएगी। लेस देन है तो ग्रेटर में, ग्रेटर है तो फिर लेस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके अलावा हमें नंबर लाइंस पर भी शो करना होगा। उसमें देखें आप, अगर सिर्फ लेस लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है ग्रेटर, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ x लेस देन 3 है, नंबर लाइन पे अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा इसको तो फिर कैसे करूंगा, इसमें सिर्फ सर्कल डाल के मैं इस तरफ कर दूंगा। 3 से लेस है ना तो 3, यानी सिर्फ आपने यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ सर्कल डाल देना है और ये खाली सर्कल होगा। लेकिन अगर आ जाता है इक्वल टू 3 तो फिर आप क्या करेंगे, इधर आपने सॉलिड सर्कल ड्रा कर देना है। ठीक है, ये एक चेंजिंग इसमें आएगी। अगर आ जाता है सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन, इक्वल का साइन नहीं होता साथ, तो फिर आप क्या करेंगे, आपने सॉलिड और सर्कल का डिफरेंस याद रखना है। लेस देन में सिर्फ आपको खाली सर्कल और अदरवाइज ग्रेटर सर्कल। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में। ज्यादा टाइम आपका नहीं लेता, मोस्टली चीजें आपने 9th क्लास में चैप्टर 5 में पढ़ी थी, वही चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर ग्राफिंग स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 से लेकर 6 तक ग्राफ करना है और सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब क्या होता है, आपने एक्स या जो भी वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 5x माइनस 12 लेस देन आर इक्वल टू 3x माइनस 14 4। स्टूडेंट सॉल्व ऐसे ही करना है जैसे आप इक्वेशंस को करते थे। फॉर एग्जांपल आप जो x है उसको इस तरफ ले आए, 5x प्लस 3x, और 12 को उस तरफ ले जाएं, लेस देन आर इक्वल टू माइनस 4 प्लस का 12, तो ये आ गया 8x लेस देन आर इक्वल टू 8x लेस देन 1। ये हमारा r इक्वल टू 1 आ गया। अब हमने इसको ग्राफ भी करना है। देखिए सिंपल सा काम किया है मैंने, x को इधर लाया हूँ, यहाँ पे माइनस था तो ये क्या आ गया 2x, तो यहाँ पर आएगा 4। ठीक है, इस 12 को मैं उधर ले गया हूँ, यहाँ माइनस था तो जाके क्या हो गया, प्लस हो गया है।
उसके बाद देखें सब्ट्रैक्ट किया है, 5x में से 2x गए, 3x बच गए हैं, इधर 12 में से 8 चले गए तो 4 चले गए, 8 बच गए, तो हमारा आंसर ये 2 दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, आप स्टेप वाइज करना चाहते हैं तो स्टेप वाइज कर लें। 2x डिवाइडेड बाय 2 लेस देन आर इक्वल टू डिवाइड बाय 2, तो क्या आंसर आ गया, x लेस देन आर इक्वल टू 4। अब जब नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में है तो मैं इसी को ड्रॉ लिख देता हूँ, 3 4 5 6 लिख देते हैं। अब कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, एक सर्कल, और वो क्या करेंगे, हम सॉलिड ड्रॉ कर देंगे। सॉलिड क्यों करेंगे, क्योंकि इक्वल की साइन भी है, और फिर 4 से बड़े और इक्वल इधर से होते हैं तरफ, तो हमने इस तरफ एरो ड्रॉ कर देना है। ये नंबर लाइन पर इसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई है। पार्ट 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। 1 माइनस 8x लेस देन आर इक्वल टू -4 इंटू 2x माइनस 1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखें आप, वेरिएबल है तो हम ब्रैकेट खत्म करते हैं इधर, क्या आ जाएगा, -8x प्लस का 4 आ गया। ठीक है, अब -8x इधर भी है, -8x इधर भी है, तो क्या कर देते हैं, -8x लेस देन आर इक्वल टू 4, और ये 1 प्लस 8x हो गया, ये उधर जाके हो गया माइनस, तो ये देखें ये तो 0 आंसर आ रहा है, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 3। इसमें वेरिएबल नहीं है तो फिर इसके बाद आप फर्दर नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं, -2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स। नंबर लाइन भी इसकी नहीं बननी थी, में वेरिएबल ही नहीं है हमारे पास। -2x डिवाइडेड बाय 3, 2/3 इंटू एक्स ऐसे लिखा हुआ है, -2 लेस देन आर इक्वल लेस देन 1/3 इंटू एक्स प्लस का 8। पहले तो इस इक्वेशन को आप क्या करें, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दें। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में, देखें ये एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे 1 होता है, तो इसको पहले आप यूं लिखते हैं, ये भी ऐसे ही आ जाएगा, x/3 प्लस का 8। उसके बाद हमने इस तरह की इक्वेशंस आ जाती थी हमारे पास, तो हम उनको कैसे सॉल्व करते थे, हम क्या करते हैं ना, इसके पूरा जो 3 है इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्योंकि एलसीएम क्या है, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1, तो एलसीएम पूरी इक्वेशन का क्या बन रहा है, 3, है ना। तो हम क्या करते हैं, 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3 इंटू -2x/3 -3 इंटू 2 लेस देन 3 इंटू x/3 प्लस 3 इंटू 8। इससे क्या होगा, फ्रैक्शन जो है वो खत्म हो जाएंगे। फ्रैक्शन खत्म होने से फिर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में इजी हो जाएगा। x प्लस 24। अब आपके पास आसान काम है, इसको इधर ले आते हैं, -2x माइनस एक्स लेस देन 24 प्लस 6, ये हो गया -3x लेस देन 30। अब हमने क्या करना है, ये अगला स्टेप जो है बड़े ध्यान से आपने समझना है। ये यहाँ से मैं क्या करने लगा हूँ, -3 को यहाँ से खत्म करने लगा हूँ। ठीक है, तो -3 इधर भी डिवाइड कर देता हूँ, इधर भी, तो क्या हो गया, x यहाँ पे भी है, तो इस साइन को फिर मैं क्या लिख दूंगा, ग्रेटर देन, ये काट के कितना आ रहा है, 10 माइनस का 10।
ठीक है ना। मैंने माइनस साइन खत्म करने के लिए क्या किया, दोनों तरफ डिवाइड करा दिया -3। जब भी माइनस साइन से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इनइक्वलिटी लेस थी, अब किस में चली गई है, ग्रेटर में। ओके, तो ये आपने स्टेप याद रखना है, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। तो हमारा ग्राफ पे इसको कैसे करेंगे, x क्या है, ग्रेटर देन -10। 10 तो नहीं है ना, -10, तो -10 के इस हम करेंगे, सिर्फ एक ऐसा सर्कल खाली ड्रा कर देंगे और इस तरफ वाली जितनी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। तो नंबर लाइन पे भी इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट पार्ट आपने ध्यान से देखना था। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 8 - 4/5 into x greater than -14 plus 2x। ओके, अब यहाँ फिर फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन को पहले खत्म करने का सोचते हैं। इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो पूरी इक्वेशन का एलसीएम फिर क्या आ गया, 5 1 1 1 5 ही आता है। 5 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देते हैं, 5 इंटू 8 -5 इंटू 4x/5 ग्रेटर देन 5 इंटू -14 प्लस 5 इंटू 2x। नीचे 1 मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, आपने नहीं लिखना है। ओके, ये आ गया 40 -4x ग्रेटर देन -70 और प्लस 10x। 10x को फिर इधर ले आते हैं, -4x और ये क्या हो जाएगा, -10x ग्रेटर देन -70 -40। अब देखें यहाँ पर कितना है, -14x ग्रेटर देन -1/10। माइनस से मैं पूरी इक्वेशन 14 पे डिवाइड कराने लगा हूँ ना, तो फिर मैं क्या करूँगा कि ये जो साइन है वो चेंज कर दूंगा, लेस में चली जाएगी, -1/10 ओवर -14। कट गए हैं। अब आंसर क्या आया, x इज लेस देन, इनको अगर आप सॉल्व करें तो 7.8 आ जाता है अंदाजन। अब नंबर लाइन पे इसको एक्सप्रेस कर देते हैं। नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, क्योंकि 7.8 है, प्लस में ही है, तो फिर आप 7 के बाद में 8 लिखता हूँ, दरम्यान में मैं डिजिट लिख देता हूँ 5, ताकि ऐसा लगे कि ये 4 एक जो है वो 2 को शो कर रहा है। 7.8 है तो 0.2 0.4 0.6 0.8। अब चूंकि लेस कहा है उन्होंने, x लेस देन 7.8 है, तो फिर मैं क्या करूँगा, 7.8 से लेस 7.6 ले लेता हूँ और यहाँ से सर्कल इस तरफ ड्रा कर देता हूँ। और देखें मैंने खाली सर्कल ड्रा किया है, तो मैंने आपको बताया हुआ है जब भी खाली सर्कल आएगा तो आपने क्या करना है, सिर्फ लेस देन आता है, खाली सर्कल से आपने स्टार्ट करना है रो को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 0.6 इंटू x -5 लेस देन आर इक्वल टू 15 है। पहले 0.6 को यहाँ से खत्म करते हैं, x -5 लेस देन आर इक्वल टू 15 बाय 0.6। ओके,
x माइनस 5 लेस देन आर इक्वल टू 15 को अगर आप 0.6 से डिवाइड कराएं तो ये बनता है 25। 25 लिख देते हैं। x लेस देन आर इक्वल टू 25 प्लस 5 x इज लेस देन आर इक्वल टू 30। देखे ना, सिंपल सा काम हुआ है। पहले ये चीज क्या हुई है, उधर जाके डिवाइड हो गई तो ये आंसर आ गया। -5 फिर अगले स्टेप में इधर चला गया तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। नंबर लाइन पे देखें, नंबर लाइन में 0 से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ 10 लिख देता हूँ, 20 लिख देता हूँ और 30 लिख देता हूँ। अब यहाँ लिखा हुआ है x इज लेस देन आर इक्वल टू 20। ये आपने सॉलिड मार्क्स करना है, -10 -20। तो इसके इस तरफ जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 20। सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या है, -1/4 into x minus 12 ग्रेटर देन -2। ये 4 उधर चला जाता है। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें आप, यहाँ पर इस 4 को मैं उधर ले जाता हूँ, क्या बचेगा, -x minus 12 ग्रेटर देन -8। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, कितना आ जाएगा, दिस वन माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, उसको भी तो ले जाते हैं 12 को भी, तो -8 -12 फिर -x ग्रेटर देन माइनस का 20। अब माइनस से मैं क्या कराने लगा हूँ, दोनों तरफ डिवाइड, तो फिर क्या हो जाएगा, चले मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये साइन लेस में चली गई, ठीक है। देखें तो x लेस देन 20, ये साइन का आपने ध्यान रखना है, इस चीज में यही है इम्पोर्टेंट। अब लेस देन 20 है तो नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, 20 से लेस। तो इसको ऐसे ड्रा कर दें सर्कल को, और फिर ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं, लेस देन 20। इन 20 से आप थोड़ा सा पीछे स्टार्ट कर लें, 19 से स्टार्ट कर लें। 19 जो लेस है ना 20 से, 19 से स्टार्ट करें और इस तरफ एरो ड्रा कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, ट्रांसलेट इनटू इन एन इक्वलिटी। ट्रांसलेट करना है हमने इसको, यानी उन्होंने वर्ड में दिया हुआ है, हम उसको डिजिट्स में लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्या दिया हुआ है वर्ड उन्होंने, 4 मोर देन प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x। प्रोडक्ट ऑफ 3 x ये होता है, मोर का मतलब 4 ऐड हो रहा है इसमें, इज लेस देन 40। इसको हमने ऐसे लिख दिया। उन्होंने क्या लिखा हुआ है, 4 मोर देन प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x। 4 मोर देन प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x इज लेस देन 40। बाकी काम तो आसान है, 3x लेस देन 40 माइनस 4 और x 3x डिवाइडेड बाय 3 लेस देन 36 डिवाइडेड बाय 3। तो x क्या आ गया, लेस देन 12। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का कहा तो नहीं है, मर्जी है, करना चाहते हैं तो कर लें आप। इसमें देखें आप ये कर दें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ से एक सर्कल ऐसे बना दें, खाली सर्कल बनाया क्योंकि सिर्फ लेस देन है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्वाइस द सम ऑफ x एंड 8। ट्वाइस, जब भी ट्वाइस का वर्ड आता है उसका मतलब होता है टू मल्टीप्लाइड, यानी 2 टाइम्स। ट्वाइस का मतलब क्या है,
ट्वाइस ऑफ एक्स में कहता हूँ तो वो क्या होगा 2x। ठीक है, x का 2। अब यहाँ उन्होंने कहा है ट्वाइस द सम ऑफ x एंड 8। ट्वाइस द सम ऑफ x एंड 8। इसको वर्ड डिजिट में ऐसे लिख देते हैं, अपीयर लेस देन आर इक्वल टू -2। लेस देन आर इक्वल टू -2। सिंपल सा है। देखें, ट्वाइस का मतलब है ट्वाइस द सम ऑफ इन दोनों का सम x एंड 8 लेस देन आर इक्वल टू माइनस का 8 2। अब देखें, पहले 2 को यहाँ से फारग करते हैं तो x प्लस 8 ओवर 2 इस तरफ भी कर देते हैं ओवर 2। ये कैंसिल हो रहा है, ये 1 आ रहा है, तो x प्लस 8 लेस देन आर इक्वल टू -1। x इज लेस देन आर इक्वल टू -8। क्या आ जाएगा -9। ठीक है, सिंपल सी एडिशन सब्ट्रैक्शन है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करना नहीं चाह रहा ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। नंबर लाइन पे देखते हैं, -1 ये 0 कर देते हैं, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और माइनस का जिक्र है, चलें 1 2 ये भी लिख देता हूँ। लेस देन -8, तो -8 लेस किधर होते हैं, -9 से। यहाँ से इस तरफ जितनी भी चीजें हैं वो क्या होती हैं, सॉरी ये तो ग्रेटर होंगी। -10 -11 -12 एंड सो ऑन। तो -9 से लेस, -9 से इधर करें आप ना, ये क्या आ जाते हैं, सारी चीजें लेस आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, x लेस देन -9। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, राइट एंड सॉल्व। उन्होंने कहा राइट करें और सॉल्व करें। ये डायग्राम दी हुई है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है x प्लस 2 लेंथ इसकी दी है और ये विड्थ दी हुई है, और लिखा क्या हुआ है, 9 क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एरिया ग्रेटर देन 81। अब ग्रेटर देन 81 एरिया देखें, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। हम इसको फिर कैसे लिखेंगे, x प्लस 2 इंटू 9 ग्रेटर देन 81। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, लेंथ है ना और ये विड्थ है, तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ क्या होती है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। 9 को पहले डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है, ये इससे कट रहा है, x प्लस 2 ग्रेटर देन 9। ओके, उसके बाद x ग्रेटर देन 9 -2, ये इधर ले आते हैं तो क्या हो गया -2, तो x ग्रेटर देन 7। उन्होंने कहा था सॉल्व करें, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कर लें आप। देखें, ये आ गया 1 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 और 8 और 9। अब 7 से ग्रेटर कहा है ना उसने, तो अब यहाँ पर ये आपके पास इस तरफ जितनी भी चीजें होंगी वो 7 से ग्रेटर आएंगी। दूसरा उन्होंने दिया हुआ है ट्राई एंगल का एरिया। नेक्स्ट आप चलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल उन्होंने दिया था लेकिन मेरे पास ये लिखा हुआ नहीं है, बुक तो
नहीं थी, इस वजह से। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आ गई। ये थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस होगा, तो आपने इन टच रहना है, पहले अच्छा करके इनको समझना है कैसे करेंगे सॉल्व। मैं साथ साथ ही स्टेप बताऊंगा, लिहाजा से आपको ज्यादा समझ नहीं आनी, तो मैं पहले सॉल्व द इनइक्वालिटी। पहली इनइक्वालिटी क्या दी हुई है, x प्लस 1 और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसको स्टूडेंट हमने सॉल्व करना है। जब क्वाड्रेटिक्स इनइक्वालिटी आएगी, उसको सॉल्व करने के बाद आपने क्या करना है, ये तो सॉल्व हुई पड़ी है ना, तो हम यहाँ तक जब सॉल्व करेंगे तो पहला इसको क्या करें, सबसे पहले आप क्या कर लें, जीरो, जैसे आप इक्वेशन लिखते हैं वैसे लिख दें, जीरो के इक्वल रख लिया। उसके बाद हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यही करते थे ना, दोनों को 0 के इक्वल। तो x इज इक्वल टू -1 आ गया यहाँ से, और यहाँ पर क्या आ गया, x इज इक्वल टू -3। देखें इधर आके माइनस और ये इधर आके माइनस। ये सॉल्व करने के बाद आपने नंबर लाइन बनानी है और बहुत केयरफुल रहना है इधर से, ठीक है। तो फिर हम, ये x माइनस 3 है तो प्लस 3 है। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाने के बाद इनको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, ठीक है। देखें यहाँ क्या है, x किसके इक्वल है, 3 के। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो हम इधर एक पोर्शन बना देते हैं। इसी तरह -1 है, -2 है, -3 है, -4, -5, एक पोर्शन ये बन जाएगा। अब ये वाला पोर्शन कौन सा है, इस तरफ जाएं तो 3 से क्या है, बड़े हैं, x ग्रेटर देन 3 है इधर। इस तरफ जाएं तो x लेस देन, हमने इसके देख के लिखना है, ठीक है। अब इक्वेशन को भूल जाएं, अब आपने इसको देखना है। मैंने यहाँ नंबर लाइन अगर लाइन ड्रा की है ना -1, तो फिर एक पोर्शन इस तरफ आएगा। अब -1 से इस तरफ क्या है, सारे नंबर इससे छोटे हैं ना, तो मैंने क्या लिख दिया, x इज लेस देन -1। अब इस तरफ अगर आप जाएं तो 3 से आगे क्या आता है, 4 आता है, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। तो सारे क्या हैं, x से 3 से ग्रेटर हैं, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, x इज ग्रेटर देन 3। उसके बाद ये दरमियान वाला पोर्शन क्या होगा, इस पे गौर करें आप। ये -1 से बड़ा और 3 से छोटा, हम इसको कैसे लिखेंगे, x ग्रेटर देन -1 और लेस देन 3। बहुत ध्यान से ये बात समझनी है आपने। ये जो 3 पोर्शन में बना रहा हूं, इनका क्या करना है हमने, 3 पोर्शन कैसे बनाए हैं, 3 के एक उस तरफ वाला पोर्शन, -1 के इस तरफ वाला पोर्शन, और इन दो के दरमियान पोर्शन एक आएगा। जो उस तरफ वाला पोर्शन था वो क्या था, 3 से बड़ा है, यहाँ से -1 से इस तरफ छोटे हैं सारे, -2 -3 -4 छोटे हैं। दरमियान वाला पोर्शन क्या है, दरमियान वाला पोर्शन में देखें तो x3 से इस तरफ वाली चीजें हैं, जो कि 2 है, 1 है, 2 और 3 क्या, 1 क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं। इसी तरह -1 से इस तरफ जाएं तो 0 1 2 3 जो कि x से ग्रेटर है। तो ये 3 पोर्शन बना के आपने सॉल्व करना है। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बहुत ध्यान से आपने देखना है, कम से कम पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से करें। अब देखें यहाँ पर, इनको हमने पुट करना है इस इक्वेशन में। इसको मैं यहाँ दोबारा हर पोर्शन में लिख देता हूँ, x प्लस 1 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इधर भी लिख देता हूँ x प्लस 1 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इस तरफ भी लिख देता हूँ, और फिर क्या आ जाएगा ये। अब हमने क्या करना है, इस पोर्शन को पहले सॉल्व करते हैं। इस पोर्शन को कैसे सॉल्व करेंगे,
ये जो बात की हुई है उन्होंने उसमें उस बात पे पूरा उतरते हैं। जैसे -1 से कोई भी बड़ी वैल्यू उठाएं आप, जो भी दिल करता है यहाँ से, लाजमी नहीं है कि आप -2 उठाएं, -3 उठाएं, आपका जो दिल करेगा वो वैल्यू कोई एक आध उठा के यहाँ इस इक्वेशन में पुट करें। जैसे यहाँ से मैं क्या उठाता हूँ, -3 उठा लेता हूँ। -3 + 1 -3 ग्रेटर देन 0, जहां पर x था वहां पे मैंने क्या पुट कर दिया है जी, -3। आप और भी कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, -4 -5 जो भी दिल करेगा। इसको फिर सॉल्व करना है। ये -2 आया और ये -6 आया, ग्रेटर देन 0, माइनस माइनस प्लस 12 ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा ट्रू है। 12 ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये पार्ट तो हमारा आंसर एक बन गया है। जो सेटिस्फाई करेगा, जो भी पोर्शन, अगर ये पोर्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर ये हमारा आंसर है। अगर ये पोर्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हमारा आंसर है, और अगर ये वाला पोर्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर ये हमारा आंसर है। हम हर पोर्शन को चेक करना जरूरी है। अब हम इधर से कुछ उठा लेते हैं। 3 4 5 लिखा हुआ है ना, ग्रेटर देन 3, तो मैं 5 उठा लेता हूँ। 5 + 1 5 - 3 ग्रेटर देन 0, क्या आया, 6 × 2 ग्रेटर देन 0, कितना आ रहा है जी, 12 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब हम दरमियान वाला पोर्शन, ये भी ट्रू है। अब दरमियान वाला पोर्शन उठाते हैं। इसमें क्या है, x -1 से बड़ा, यानी इस तरफ जाएं आप, कोई सी भी वैल्यू उठाएं आप। मैं क्या उठा लेता हूँ यहाँ पे, 0 उठा लेता हूँ। चलें, 0 + 1 और 0 - 3 ग्रेटर देन 0, तो -3 ग्रेटर देन 0 विच इज फॉल्स, जो कि हमारा आंसर नहीं है। अब आंसर हम लिखेंगे कैसे, देखें, ये दो पोर्शन हमारा आंसर आ गए, एक ये और एक ये, दोनों क्या है, हमारा आंसर है, दोनों का ट्रू, उन्होंने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। तो फिर इसको कुछ यूं लिखते हैं, x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन -1। ये क्या आ गया जी, हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आने के चांसेस हैं, तो इस क्वेश्चन को दोबारा हम अगले स्टेप में करेंगे। उसमें उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसको सॉल्व करना सीखेंगे और उसके बाद हम जो है वो बाकी काम करेंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ से उम्मीद है थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी आपको। कोशिश करता हूँ मैं अपनी तरफ से कि मैक्सिमम चीज आपको डिलीवर कर सकूं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास x - 9 x + 1 लेस देन 0। ठीक हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, हमने इसको क्या कर देना है, इक्वल रख दें 0 के। उसके बाद x की वैल्यूज निकालें। x - 9 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल रही है, 9, और यहाँ से क्या मिल रही है, -1। दो वैल्यूज मिल रही है। हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक क्या है, 9 है, लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। -1 -2 -3 -4 माइनस का 5। एक क्या है, -1 है, एक पोर्शन ये बना लेते हैं। इस तरफ क्या चीजें होती हैं, -1 से लेस चीजें हैं, तो x इज लेस देन -1। इसी तरह इस पोर्शन में क्या चक्कर है, इस पोर्शन में x ग्रेटर देन 9 है, 9 से बड़ी चीजें उस तरफ हैं। इस पोर्शन को देखें, -1 से इस तरफ जाएं तो x क्या हो जाता है,
ग्रेटर हो जाता है -1 से, और इस तरफ से आए तो लेस देन हो जाता है 9 से। तो ये 3 पोर्शन हमने बना लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी इस जो गिवन इक्वेशन है उसको हर पोर्शन में लिख देते हैं। इधर भी लिख दें, इधर भी लिख दें, और इस पोर्शन में भी लिख देते हैं। ठीक है, x -9 x + 1 लेस ग्रेटर देन 9 0, जो इक्वेशन है वो भी लिखनी है लेस देन 0। आप इस तरफ से कोई सा नंबर उठाएं और इस इक्वेशन में पुट करें। लेस देन 1 है ना, -1 है, तो मैं कोई सा नंबर उठा लेता हूँ, -4 उठा लेता हूँ। आपकी मर्जी होगी, आप जो नंबर दिल करे उठाएं। माइनस कितना आया 13, और ये आया -3 लेस देन 0, माइनस +52 लेस देन 0। ये फॉल्स है, ये तो गलत बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी 52 तो लेस नहीं हो सकता ना 0 से, ग्रेटर है। इस पोर्शन से कुछ उठाते हैं। क्या उठाएं जी, 10 उठा लेते हैं। 10 - 9, 10 + 1 लेस देन 0, तो ये कितना आ रहा है, 1 × 11 लेस देन 0, तो 11 लेस देन 0, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। अब हम इस पोर्शन को पकड़ते हैं, -1 से इस तरफ चलते हैं तो 0 आ रहा है, आसान काम ही, 0 पुट कर देते हैं। तो कितना आ रहा है, -9 लेस देन 0, ये तो ट्रू कह रहे हैं। अब कोई सा नंबर भी उठाएंगे आपका आंसर यही ट्रू आएगा। तो हमारा फिर जो सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन सेट हमारा ये वाला आ जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x is greater than -1 and less than 9। ये हमारा क्या आ गया है, सॉल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन है x² -x और -90 है। x² -x -90 ग्रेटर देन 0 नजर आ रहा है। तो x² -x -90 इज ग्रेटर देन 0। इसको देखते हैं। देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने इसको पहले क्या लिख देना है, सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाने हैं। x² -10x + 9x -90 ग्रेटर देन 0। x × x - 10 + 9 × x - 10 ग्रेटर देन 0। तो x - 10 और x + 9, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गए। तो पहला काम क्या करते हैं, x - 10 और ये जो सॉल्यूशन आया है इसको किसके इक्वल रख लें, 0 के इक्वल। इसमें से x की वैल्यूज निकालने की कोशिश करें। x - 10 = 0, x की वैल्यू क्या आ गई, 10। ठीक है ना, ये उस तरफ जाके +10, इतना तो आपको आता ही है। x + 9 = 0, तो x = -9, ये उस तरफ जाके -9, दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हम चलते हैं नंबर लाइन पे ताकि इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये आ गई जी नंबर लाइन। यहाँ 0 कहाँ तक जा रहा है, 10 तक। तो 2 4 पूरी लिखनी पड़ जाए, या पेपर में पूरी लिखनी है आपने, मैं यहाँ टाइम नहीं है तो कम लिख रहा हूँ।
-2, -4, -6, -8, -10, 9 तो लिखेंगे। अब पोर्शन बनाने की कोशिश करते हैं। -9 है, ये आ गया जी -9, एक पोर्शन ये आ गया। इस तरफ क्या होगा, x लेस देन -9, इस तरफ चलते हैं। ये क्या होगा, x ग्रेटर देन 10, इस पोर्शन में आए तो x लेस देन 10 और ग्रेटर देन -9। ये तीन पोर्शन हमने बना लिए हैं। अब हम इक्वेशन को कोशिश करते हैं यहाँ सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। इक्वेशन क्या आई थी फाइनल, हमारे पास ये वाली आई है। ठीक है, इसको आपने यूज करना है। x -10 और x + 9 ग्रेटर देन 0। कोशिश करते हैं कि ये सॉल्व कर, इसको सेटिस्फाई कराएं। -10 पुट कर देते हैं, -9 से बड़ा क्या है, छोटा क्या है, -10 है, -10 पुट कर देते हैं। -10 -10 -10 + 9 ग्रेटर देन 0, तो ये -20 इंटू -1 ग्रेटर देन 0, तो 20 जो है वो ग्रेटर देन 0, ये ट्रू कह रहे हैं। अब इसको मैं ऐसे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर ग्रेटर देन 10 है, ग्रेटर देन 10 क्या है, 11 भी है, 12 भी है, तो पुट कर लेते हैं x -10 x + 9 ग्रेटर देन 0। क्या पुट करें, 12 पुट कर लेते हैं या 11 कर दें, मर्जी है। चलें 11 में कर देता हूँ, आप कोई और कर लीजिएगा। 11 - 10 -1 और ये 20 ग्रेटर देन 0, तो -20 ग्रेटर देन 0, ये है फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, वो रॉन्ग कह रहे हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता। इस पोर्शन को देखते हैं। करने आपने तीनों पोर्शन सॉल्व है। बेशक आपका एक ट्रू आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं बाकी चेक करना है, आपने चेक सारे करने होंगे। यहाँ से फिर कोई एक आध उठाते हैं, 0 उठा लेते हैं। 0 -10 0 + 9 ग्रेटर देन 0, तो ये -10 इंटू 9 और ग्रेटर देन 0, -90 ग्रेटर देन 0, ये कह रहे हैं जी फॉल्स। अब यहाँ से भी कर लें, 4 या 9 कर लेते हैं। चलें 9 को पुट करते हैं इधर। 9 -10 9 + 9 ग्रेटर देन 0, तो -1 इंटू 18 ग्रेटर देन 0, विच इज फॉल्स। देखिए -18 आएगा ना, वो 0 से बड़ा तो नहीं होता। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या है, दिस वन, x इज लेस देन -9। ये वाला पोर्शन जो है वो फिर हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा, क्योंकि यहीं पर एक चीज जो है वो आपकी सही नजर आ रही है। ओके, नजर मेरा हाल है ठीक नहीं आ रहा था आपको, सॉरी फॉर दिस। ये देखें, मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखें, मैंने क्या पुट किया था इस पोर्शन में, लेस देन 9। -9 से लेस क्या क्या है, -10 है, -11 है, -12, इस तरह जितनी भी चीजें हैं वो -9 से छोटी हैं। तो मैंने इसमें से कोई एक चीज उठाई, मैंने 10 उठा लिया, -10। आप चाहें -11 -12 जो भी करें, वो यहाँ पर पुट किया। -10 -10 -20 -1 कितना आया, 20, विच इज ग्रेटर देन 0। ये स्टेटमेंट तो आपको चलिए समझ आ गई थी, वो नजर आ रही थी, वो नहीं आ रही थी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू थी हमारी। यही फिर हमारा सॉल्यूशन सेट, ये दोनों चीजें गलत थी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 14 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। इसको देखते हैं। देखें, इक्वालिटी की इक्वेशन है बहुत सिंपल सी, तो मिड टर्म ब्रेक हो रही है। मैं इसकी मिड टर्म ब्रेक कर रहा हूँ। 7 4 जार 7 3 जार 21 इसके पेयर हैं। प्लस माइनस करने से 4 भी आ रहा है, तो फैक्टर क्या बनेंगे? x प्लस 7 माइनस 3 एक्स प्लस 7। तो x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये है लेस देन 0। ठीक है, अब हम इनमें से कोशिश करते हैं कि x की वैल्यू निकालें। x प्लस 7 लेस देन 0 और इक्वल टू 0 और इनटू क्या कर लेते हैं, हमें आपको मैंने बताया था इसका करने के लिए इज इक्वल टू 0 रखेंगे x की वैल्यूज निकालने के लिए। फिर क्या हो जाएगा? x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई -7 और x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, तो हम इन दो वैल्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, पोर्शन बना लेते हैं नंबर 9 पे। पहला पोर्शन क्या आएगा मेरे पास? 3 से बड़ा -7 से छोटा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। तो एक पोर्शन ये बन गया है x लेस देन -7, क्योंकि हम इस तरफ जा रहे हैं ना। अब 3 है 1 2 3। अब आगे जाएं तो बड़ी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, तो x ग्रेटर देन 3। इस पोर्शन में आए तो इस तरफ क्या है? x 3 से छोटी चीजें हैं। और इस तरफ से इधर जाएं तो -7 से बड़ी चीजें हैं। ठीक है, फिर हमने ऐसे लिख देना है। देखें ना आप, यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़ा आसान सा काम है। x इस तरफ से जाते हैं तो 7 से -7 से बड़ा है ना, -6 -5 -3 -2 -1, ये सारे क्या है? इससे बड़े हैं, तो मैंने इसको फिर ऐसे लिख दिया। इसी तरह इस तरफ मैं आता हूँ तो 3 से छोटी चीजें स्टार्ट हो रही, तो मैंने इसको क्या लिख दिया? x लेस देन 3। अब हम इस इक्वेशन को यहाँ पर सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। x प्लस 7 और x माइनस 3 लेस देन 0। कोई एक नंबर पुट कर लेते हैं इस पोर्शन वाला। -8 है, -9 है, -10 है, कोई भी पुट कर सकते हैं। मैं -10 पुट करता हूँ। तो कितना आ रहा है? -3 इंटू -13 लेस देन 0, 39 लेस देन 0 विच इज फॉल्स, जो कि गलत स्टेटमेंट है ना, फॉल्स है। 3 तो हो ही नहीं सकता, 39 तो बड़ा नहीं हो सकता ना, लेस देन छोटा तो नहीं हो सकता है इससे। इस पोर्शन में चलते हैं, इस इक्वेशन को लिखें x प्लस 7 x माइनस 3 लेस देन 0। ओके, क्या पुट करें? 3 से बड़ा क्या है? 4 पुट कर लेते हैं इधर। कोई भी नंबर पुट करेंगे, आपका आंसर लेस ट्रू आया फॉल्स आया आएगा 21। और कितना आया? 1, तो लेस देन 0 विच इज आल्सो फॉल्स, क्योंकि 21 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 21, जो कि 0 से लेस नहीं है। अब इस पोर्शन में जाते हैं। x प्लस 7 x माइनस 3 लेस देन 0।
इसको सॉल्व करते हैं तो देखें कोई एक आध वैल्यू जीरो पुट कर लेते हैं। चलें, सबसे आसान काम है जीरो पुट करें। -7 इंटू -3 लेस देन 0, तो -21 लेस देन 0 विच इज ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि -21 माइनस में कोई भी चीज है वो जीरो से छोटी होती है। तो यही फिर हमारा सोल्यूशन सेट आएगा। हम कैसे लिखेंगे इसको? x इज ग्रेटर देन -7 एंड लेस देन 3। तो ये हमारा पोर्शन जो है वो हमारा आंसर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम। लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट है या दो और रहते हैं? दो और रहते हैं, देखते हैं। दो बड़े इंटरेस्टिंग है। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। स्टूडेंट गौर करें तो ये हमारे पास फार्मूला नजर आ रहा है आपको, देखें ना इसको। चलो फैक्टराइज भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये ए स्क्वायर है, ये क्या है? 4 स्क्वायर है, और ये क्या है? प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4। 2 4 जार 8x वापस बन रहा है ना, तो हम इसको क्लोज ही कर देते हैं। x प्लस 4 होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये वो स्टेटमेंट हमसे ग्रेटर देन है, हाँ जी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, स्क्वायर हमेशा ग्रेटर होता है 0। यहाँ दो बातें हैं, एक बात क्या है? ग्रेटर, ठीक है। आप मर्जी कोई भी नंबर पुट करें यहाँ पर, स्क्वायर है ना, स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 0 से हमेशा बड़ा ही होगा। तो फॉर x ग्रेटर देन 0, x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, इसके नंबर लाइन ड्रा नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि स्क्वायर आया ना, दो बातें हैं, एक तो कह रहा है इक्वल टू 0 हो और लेस देन भी, ग्रेटर देन भी 0 हो। उससे सोल्यूशन सेट होगा ना इसका, वो ऑल रियल नंबर है। क्या होंगे? ऑल रियल नंबर, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। उसका मतलब क्या है? आप इसमें कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर -1 पुट कर देता हूँ, तो फिर क्या आएगा आंसर? 3 आएगा। 3 का स्क्वायर 9, वो ग्रेटर देन ही 0 होता है। ठीक है, एक बात तो हो गई है ग्रेटर की। अब जो इक्वल वाली बात है, इक्वल कब हो सकता है? इक्वल तब हो सकता है x विल बी x प्लस 4 विल बी इक्वल टू 0 इफ, अगर यहाँ -4 में ले आऊं, यानी कि इसका एडिटिव इनवर्स ले आता हूँ। इफ x इज इक्वल टू -4, -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये आंसर क्या आ जाता है? इज इक्वल टू 0। तो फॉर ग्रेटर और फॉर इक्वल, ये दो आएगा हमारे पास। इक्वल के लिए x क्या पुट कर सकते हैं हम? -4, और ग्रेटर के लिए क्या पुट कर सकते हैं? इसकी वैल्यू -4, कोई भी रियल नंबर। नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से आंसर देना है आपने उसको, और उसका क्या है? 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 0। ये भी फार्मूला है स्टूडेंट्स। ये किसका स्क्वायर है? 3x का, और ये 1 तो 1 का स्क्वायर होता है। -2 इंटू 3x यानी a और इंटू b, ये a हो गया और ये b हो गया।
-2 ए बी वाला लग रहा है, तो फिर हम इसको कैसे क्लोज करेंगे? ए माइनस बी होल का स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर स्क्वायर है, क्या है जी? स्क्वायर। तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव या लेस देन 0 नहीं हो सकता। स्क्वायर कैन नॉट बी, या लिख दें नेवर लेस देन 0। किसी भी चीज का स्क्वायर है वो 0 से लेस नहीं हो सकता, लेकिन इक्वल हो सकता है। इसको इक्वल कैसे कर सकते हैं? फॉर 3x minus 1 whole square is equal to 0, we put नहीं जी, 3x minus 1 दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 3x minus 1 is equal to 0, और हम इसको क्या कह देते हैं? x 3x is equal to 1 और x is equal to 1/3। ये सोल्यूशन सेट होगा इसके लिए। क्यों? क्योंकि देखें आप यहाँ पर ना 3 इंटू 1/3 पुट करें तो होल आंसर क्या आ जाएगा? इक्वल टू 0 आएगा ना। 3 से कटा 1 माइनस 1, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इसके लिए ट्रू है। तो इक्वल के लिए हम 1/3 पुट करेंगे, लेकिन लेस जो है वो कभी हो ही नहीं सकता स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, एक मैं कर देता हूँ, बहुत ही आसान से हैं। Mr. Khalid has a field and want to make a rectangular garden with perimeter कितना है? 68 पेरीमीटर उन्होंने दिया है। पेरीमीटर क्या दिया उन्होंने? 68। तो लेट कर लेते हैं, 68 दिया उन्होंने, तो लेट कर लेते हैं x is length and y is breadth। अब क्या होगा? 2 इंटू x प्लस y इज इक्वल टू 68। 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा? 34। में स्टेप से कर लेता हूँ, आप कंफ्यूज ही ना हो। ये 2 से गया तो x प्लस वाई कितना आया? 34। अगली बात वो क्या कर रहे हैं? अगली बात कर रहे हैं कि एरिया जो है वो एटलीस्ट 240 स्क्वायर हो, 240 स्क्वायर हो। तो फिर एरिया एटलीस्ट कहा है? एटलीस्ट ये वर्ड यूज हुआ है। एटलीस्ट के लिए हम क्या करते हैं? ग्रेटर देन या इक्वल टू का लफ्ज यूज करते हैं, क्योंकि छोटा तो नहीं हो सकता ना, या तो उससे उतना होगा या उससे बड़ा होगा। तो फिर हम इसके लिए उन्होंने कहा एटलीस्ट 240। कितना? 240। तो एरिया को फिर हम किससे मल्टीप्लाई कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कि एक्स वाई, या पहले मैं लिख देता हूँ एरिया एटलीस्ट शुड बी इक्वल टू या ग्रेटर देन 240। आगे चलते हैं, एरिया की जगह मैं लिख देता हूँ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 240। अब हम क्या करेंगे? इसमें से कोई वैल्यू निकालते हैं एक्स या वाई की, वो यहाँ पुट कर देते हैं। वाई की निकाल के पुट करते हैं, मुझे एक्स चाहिए ना, डायमेंशन विड्थ चाहिए, बल्कि एक्स निकालते हैं। इधर से एक्स निकालें तो ये देखें 34 माइनस वाई आ गया, वो यहाँ पे पुट कर देते हैं।
34 minus y into y greater than or equal to 240. Okay, minus y square plus 34y greater than or equal to 240. इसको और दिलचस्प बनाते हैं। इधर ले आता हूं मैं 240 को, y स्क्वायर बल्कि इसको उधर ले जाते हैं, इधर लिख देते हैं 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 34y प्लस 240। अब इसको इक्वल टू 0 रखकर हम क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें आप देखें कंफ्यूज ज्यादा हो रहे होंगे, तो मैं क्या कर देता हूँ, माइनस से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करा देता हूँ। ठीक है, उसको भी मैं इधर ले आता हूँ, ये साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्यों चेंज किए मैंने, मैं क्या करने लगा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कराने लगा हूँ। स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं होता ना कभी, मैं माइनस से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ ताकि ये माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। ये माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो फिर इसका क्या फायदा होगा, ये वाई स्क्वायर माइनस 34y प्लस 240 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये जो है वो इसमें कन्वर्ट हो गई है, ग्रेटर देन 0 थी तो किस में चली गई, लेस देन 0 में। ओके, आगे चलते हैं, इसकी मिड टर्म ब्रेक होने लगी है। ठीक है, 34 है, ये 240 है, वाई स्क्वायर माइनस 24y माइनस 10y प्लस 240 लेस देन आर इक्वल टू 0। y into y minus 24 minus 10 into y minus 24 less than or equal to 0, तो y minus 24 और y minus 10 is less than or equal to 0। अब हम क्या करते हैं जी, वो देखें आ गई हैं इक्वेशंस, इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, नंबर लाइन सिंप्लीफाई तो हो गई हैं, हमने क्या करना है, इसमें से y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। y माइनस 24 इज, और क्या लिख देते हैं, इनको 0 के इक्वल रख लेते हैं। ये तो पता है ना आपको, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। कैसे आती है, मैं पूरे स्टेप करता हूँ, बास बच्चे जो हैं वो फिर कंफ्यूज होंगे। y क्या आ गया, इस तरफ जाकर 24 प्लस में हो गया, और ये y इस तरफ जाकर क्या हो गया 10। दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब स्टूडेंट्स नंबर लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। कितनी है जी, दोनों प्लस में आई हैं, तो फिर एक क्या है, y इज इक्वल टू, उन्होंने क्या कहा था, फाइंड व्हाट वुड बी द विड्थ। विड्थ क्या होगी, विड्थ हमारे पास कितनी आ रही है, y आया ना 24 और दिस वन, तो ये हमारे पास यही इसका आंसर है। इसको नंबर लाइन पे हम नहीं करेंगे, क्यों, करके भी देख लेते हैं। यहाँ देखें क्या है, 10 लिख देता हूँ, 20 लिख देता हूँ, 24 लिख देता हूँ, 30 एंड 40। अब देखें, एक है 10 ये पोर्शन, एक है 24 ये वाला पोर्शन, एक दरमियान वाला पोर्शन है। 10 से लेस वाली वैल्यू पुट करते हैं इसमें, y माइनस 24, देखें इस तरफ क्या है, 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा एंड सो ऑन। कोई एक आध वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, ये पुट करें तो क्या आता है, 9 पुट कर लेते हैं। 9 पुट करें तो 9 माइनस 24 और 9 माइनस 10 लेस देन 0।
ये आता है -15 इंटू -1 लेस देन आर इक्वल टू 0, 15 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट को चेक करते हैं, इस तरह वाली चीजें पुट करते हैं। ठीक है, y-24 इंटू y-10 लेस देन आर इक्वल टू 0। 24 से आगे 30 है, वो पुट कर देते हैं। 30 माइनस 24 और 30 माइनस 10 लेस देन आर इक्वल टू 0, तो कितना बनता है? 6 इंटू 20 लेस देन आर इक्वल टू 0, 120 आ रहा है। ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी फॉल्स है। अब बाकी बच गई अंदर वाली कुछ चीजें। 24 के अंदर देखें और 10 से बड़े देखें। तीसरा पोर्शन क्या है हमारे पास? ये वाला पोर्शन कौन सा था? x इज लेस देन 24 ग्रेटर देन। ये पोर्शन क्या था? x इज लेस देन 10। दरमियान वाला पोर्शन देखते हैं। ये पोर्शन क्या बनेगा? ये पोर्शन बनेगा x इज लेस देन 24 एंड ग्रेटर देन 10। अब हम इस पोर्शन में से कोई चीज उठाते हैं, 10 से बड़ी और 24 से छोटी वैल्यूज पुट कर लेते हैं इधर। y माइनस में 20 उठा लेता हूं। 24 है ये। ठीक है, 20 उठा लेता हूं तो -4 इंटू 10 है लेस देन आर इक्वल टू 0। देखें, -24 लेस -40 लेस देन आर इक्वल टू 0। ये ट्रू स्टेटमेंट है। यही हमारा फिर क्या है? आंसर। x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 10 और लेस देन 24। ठीक है, तो पोर्शन सारे आपने चेक करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा है। वर्ड प्रॉब्लम है स्टूडेंट, हर को एक्सरसाइज में है, तो आपने सब करने ही करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टॉपिंग डिस्टेंस dx in meter of traveling car which is moving at x किलोमीटर पर आवर। अब उन्होंने एक फार्मूला दिया है dx इसके इक्वल है dx इज इक्वल टू 0.05 x स्क्वायर प्लस 0.02 x इज 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर। फाइंड द स्पीड रेंज दैट स्टॉपिंग डिस्टेंस डज नॉट एक्सीड दिस लिमिट। डज नॉट एक्सीड दिस लिमिट, ये बड़ी काम की बात है। डज नॉट एक्सीड, मैं लिख देता हूं डोंट एक्सीड, यानी इससे बढ़ना नहीं चाहिए। इसका मतलब है फिर लेस देन आर इक्वल टू की बात होगी। क्या होगी? लेस देन आर इक्वल टू की बात होगी। अब वो कह रहे हैं कि ये एक फार्मूला है, इसमें dx जो है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपने ब्रेक लगानी है, तो किस स्पीड से आप मूव कर रहे हो कि जब ब्रेक लगे तो फिर वो रुके गाड़ी 35 किलोमीटर से पहले पहले। ठीक है, यानी ये स्कूल है कोई, आप जब ब्रेक लगाते हैं गाड़ी को, वो थोड़ा सा आगे जाके रुकती है, एकदम तो नहीं रुकती ना, थोड़ा सा डिस्टेंस तो कवर करती हैं। तो वो कहते हैं उधर किस स्पीड से ड्राइवर वो गाड़ी रखनी चाहिए कि 35 किलोमीटर की रेंज से पहले पहले वो रुक जाए। यानी उसने ये चीज दी हुई है 35 है और इज इक्वल टू 0.05 x स्क्वायर प्लस 0.02 x।
लेकिन अब साइन कौन सी डालेंगे इक्विलिटी वाली, वो कौन सी होगी वो हमें देखनी पड़ेगी, कौन सी साइन डलनी है। क्योंकि मैंने अभी लिखी है ना एक्सीड, डोंट एक्सीड का मतलब होता है लेस देन आर इक्वल टू। इसको मैं अगर इस तरह लिख देता हूँ 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.02 एक्स डज नॉट एक्सीड टू, ऐसे लिखते हैं इसको, क्योंकि इन दोनों तरफ इक्वल होती है ना। आप उस साइड को इधर लिखते हैं, इसको उधर लिखने कोई फर्क तो नहीं पड़ता। ये मैंने इसको सेट करके इधर लिख दिया। ये हमारी इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करें। पहले तो यहाँ पॉइंट्स वाला मसला है, इसको खत्म करें। 0.02 है, 0.02 है, तो हमारे पास देखें मैक्सिमम क्या है 0.02, 0.2 है। यहाँ दो जीरो है, दो पॉइंट के बाद दो डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पॉइंट जो है वो दो हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ओके, ये आ जाएगा 5x² प्लस 20, ये 100 से कराना है, x लेस देन आर इक्वल टू 35 का 100। अब 5 पूरी इस पे डिवाइड करा दें इक्वेशन पे, तो हम देखेंगे क्या मिल जाएगा। 5 पे देखें, 5 कॉमन ले लेते हैं, या 5 पे सबको डिवाइड करा देते हैं। 5x² प्लस 5 क्यों कराया मैंने, क्योंकि सब पे 5 डिवाइड है, ताकि थोड़ी इक्वेशन हल्की हो जाए। तो x² प्लस 4x माइनस 700 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है इसके, उनको खत्म करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला। ए यहाँ पर कितना है 1, बी यहाँ पर है +4 और सी यहाँ पर है -700। माइनस बी प्लस माइनस b² -4ac/2a। अब b यहाँ पर क्या है 4 है, -4 आ जाएगा, प्लस माइनस b² 16 -4, देखें ना मैं पूरा लिख देता हूँ 4 का स्क्वायर। ए कितना है 1 और सी कितना है -700/2 ए तो 1 ही है ना। बाकी देखें, इसको मैं इधर करने की कोशिश करता हूँ। -4 प्लस -16 प्लस 28 का 100/2 -4 प्लस माइनस ये बन जाता है 1816/2। आगे स्टूडेंट्स कैलकुलेटर का काम है, मैं आपके लिए क्या सजेस्ट करूं। 8 पे डिवाइड है दोनों, 2 8 34, 8 पे भी डिवाइड नहीं है, 4 पे ही डिवाइड है। तो 4 पे डिवाइड करें तो कितना बनता है 704। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं -4 प्लस -2 आप कैलकुलेटर में डाल के कर सकते हैं। ये बनेगा 704/2। लेकिन ये मजीद भी 4 पे डिवाइड है, मजीद 4 पे डिवाइड है तो 28 और 29। -4 प्लस माइनस, फिर मैंने कहा आप कैलकुलेटर में कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारा इसका आंसर है। तो 4 कॉमन लें, -1 प्लस -29/2।
ये इससे कट रहा है तो -2 प्लस माइनस √29, ये आपके पास x की वैल्यू आई है। क्या है जी? x की वैल्यू है, ये पॉइंट्स में आएगी तो आपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करनी है। पॉइंट्स में आएगी, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ भी आ सकता है पॉइंट, उसको फिर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यानी इस इक्वेशन में फिर आके आपने पुट करना होगा, दो आपको जो वैल्यूज मिलेंगी जो भी आएंगी वो फिर आपने ट्रू वैल्यू चेक करनी होती है, तो ट्रू वैल्यू को भी आपने सॉल्व करना होगा। उम्मीद है नेक्स्ट टाइम आप नेक्स्ट काम कर लेंगे, तो नेक्स्ट आपके लिए छोड़ता हूँ। इंशाल्लाह अगर ना हो सका तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं सॉल्व कर